गुड इवनिंग बच्चों एंड मोस्ट वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ द सेम डे। भाई साहब आज सुबह में आपका वीडियो आ चुका है। आप बड़े थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे कि आज के वीडियो पे हम क्या बात करने वाले हैं। जिस चीज़ का आपको इंतज़ार था, मतलब आप जो चीज़ इंतज़ार कर रहे थे, जिस चीज़ का आपको इंतज़ार था, वही चीज़ बेसिकली आपके साथ अभी हो रही है। आप चाहते थे कि आपकी सीबीएसई की सिलेबस कम हो जाए, तो सीबीएसई ने अपना डिलीटेड पोर्शन निकाल दिया है कि उन्होंने कौन कौन से चैप्टर में किन किन चीज़ों को डिलीट कर दिया, मतलब उन्हें नहीं पढ़ना है भाई साहब। ठीक है, तो डिलीटेड पोर्शन क्या क्या है आज मैं बढ़िया से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, अच्छे से देखो इस वीडियो को, समझो, नोट डाउन भी कर सकते हो या सीबीएसई के साइट पे जाके वहां से डिलीटेड पोर्शन का पीडीएफ लिंक डाउनलोड कर सकते हो। वहां नहीं जाना है तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका पीडीएफ लिंक दिया है, वहां से भी डाउनलोड करके प्रिंट करके निकाल के रख लो भाई साहब कि ये पोर्शन हमें नहीं पढ़ना है, डिलीट हो चुका है। ठीक है, तो आओ स्टार्ट करते हैं। अगर हम रिलेशन और फंक्शन की बात करें, रिलेशन और फंक्शन की बात करें, देखो जो मैंने अभी बीच में रोका था, मुझे लग रहा था कि सीबीएसई का सिलेबस कम होगा और देखो कम हुआ। रिलेशन और फंक्शन में दो मेजर चीजें हैं जिसमें बहुत समय लगता है पढ़ने पे। कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन, याद है चेन रूल, इसी चीज के लिए तो लगता है, कॉम्पोजिशन के लिए तो लगता है। तो कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन हटा दिया गया है, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन को भी हटा दिया गया है। यानी ना तो आपको कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन पढ़ना है, ना ही इनवर्स पढ़ना है। यानी अब रिलेशन फंक्शन में फिर पढ़ना ही क्या बच गया, बहुत छोटी सी चीज बच गई। अच्छा आ जाओ आईटीएफ में, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। भाई ग्राफ तो पहले भी हमने नहीं देखा था, ग्राफ ऑफ आईटीएफ पढ़ना ही नहीं है। यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ इन्होंने डिलीट कर दिया, बोला भाई नहीं पढ़ना है। अब देखो ग्राफ को डिलीट करने से फायदा क्या हुआ, याद करो मैंने कुछ क्वेश्चंस कराए थे जिसमें प्रिंसिपल ब्रांच से अलग केसेस आता था। याद है 5-5 मैंने फॉर्मूले लगाया था कि इसके बीच होगा तो ये होगा, इसके बीच होगा तो ये होगा। तो वो सब चीजें डिलीट कर दी गई, अब वो नहीं आएगा, उस पर बेस्ड क्वेश्चन नहीं आएगा। प्रिंसिपल ब्रांच पे बेस्ड आएगा, उस पर ब्रांच नहीं आएगा। नेक्स्ट, जो प्रॉपर्टी थी आईटीएफ की, लो नहीं आएगा, एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ आईटीएफ नहीं आने वाला है। तो फिर आएगा क्या, प्रिंसिपल वैल्यू निकालना, डोमेन निकालना, रेंज निकालना, बस। ना तो एलिमेंट्री प्रॉपर्टी आने वाला है, ना तो ग्राफ आने वाला है, बस डोमेन, रेंज और प्रिंसिपल वैल्यू आएगा। तो आईटीएफ पे जो इतनी मेहनत हुई है बच्चों, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से तो उड़ गया वो मेहनत। चलो आ जाओ, कोई नहीं। मैट्रिसेस की बात करें तो मैट्रिसेस में देखो क्या क्या डिलीट कर दिया गया। एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन जीरो मैट्रिसेस हुज प्रोडक्ट इज जीरो मैट्रिक्स। मैंने बहुत से ऐसे मैट्रिक्स बताए थे कि एक ऐसा मैट्रिक्स होगा जो नॉन जीरो होगा, एक दूसरा आएगा वो भी नॉन जीरो होगा और उनका प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा। तो ऐसे मैट्रिसेस के क्वेश्चंस को हटा दिया गया। ठीक, दूसरा कॉन्सेप्ट ऑफ एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ऑपरेशन। भाई साहब मैंने रो ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ाया था ना, इनवर्स निकालने के लिए कितना मेहनत लगा था, कितने अलग अलग स्टेप्स मैंने बताए थे, कितने क्वेश्चंस तुमने प्रैक्टिस किए थे, वहां से ने उन्हें भी हटा दिया। सीबीएसई को ये भी पसंद नहीं है कि कॉन्सेप्ट ऑफ एलिमेंट्री रो अगर हम पढ़ें तो आपका वो भी टेंशन खत्म। नेक्स्ट आ जाओ, प्रूफ ऑफ यूनिकनेस ऑफ इनवर्स इफ इट एग्जिस्ट। याद करो मैंने एक थ्योरम पढ़ाया था जिसमें मैंने बताया था कि अगर किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकलेगा तो वो यूनिक इनवर्स निकलेगा। हटा दिया गया उस थ्योरम को, भाई नहीं पढ़ना है, उसका प्रूफ हमें, उस पर बेस्ड क्वेश्चन आएंगे लेकिन उसके प्रूफ को नहीं पढ़ना है। आ रही है बात समझ में? तो इतने पोर्शंस अभी तक हटा दिए गए, आपके इतने पोर्शंस यहां से हट चुके हैं। ठीक, और क्या पोर्शन है अभी देखो, इसको मिटा के फिर नेक्स्ट पोर्शन पे हम लोग आ जाते हैं। ध्यान से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, फुल ऑन शेयर कर दो वीडियो को, सारे बच्चे तक ये वीडियो पहुंच जाना चाहिए जल्द से जल्द, है ना। चलो आपने मैट्रिसेस तक तो देखा, अब देखो डिटरमिनेंट में जिस चीज से आपको तकलीफ थी, कौन सी चीज थी वो, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। भाई साहब प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट को हटा दिया गया, खत्म कर दिया गया। दूसरी चीज याद करो, उसके बाद मैंने पढ़ाया था सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, उसमें कंसिस्टेंसी थी, इनकंसिस्टेंसी था, नंबर ऑफ सॉल्यूशन था, इनफाइनाइट होगा, यूनिक होगा, क्या होगा देखो, कंसिस्टेंसी रिमूव, इनकंसिस्टेंसी रिमूव, नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन रिमूव्ड, ये सारे खत्म हो चुके। यानी प्रॉपर्टी पढ़ना तो डिटरमिनेंट में बच का गया पढ़ने को, वही डिटरमिनेंट निकालना पढ़ेंगे हम लोग, ऐसे तिरछा तिरछे गुना करना, यही पढ़ना है। तो डिटरमिनेंट में प्रॉपर्टीज रहा नहीं तो क्या पढ़ोगे अब बताओ, कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी रहा नहीं तो छोटी सी चीज बच गई डिटरमिनेंट। नेक्स्ट आओ,
कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, देखो भाई साहब, रॉल्स थ्योरम एंड लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम आती है कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी में, हटा दिया गया, नहीं पढ़ना है उसको, हटा दिया गया उसको, उनके ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन को भी हटा दिया गया है। नेक्स्ट, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जो चैप्टर हमारा राइट नाउ चल रहा है, याद है हमने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में एचओडी पढ़ा है ना, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पढ़ा है, ये सब चीजें पढ़ा है हमने, और डेरिवेटिव एज ए रेट चेंज चल रहा है, हट गया चैप्टर। मेरे दोनों के दोनों लेक्चर जो मैंने आज कराए, जो पिछले लगा बेकार हो गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडीज पूरी तरह से हट गया है, रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडी नहीं पढ़ना है, यानी आप डेरिवेटिव एज रेट चेंज पढ़ रहे हो उसको नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट, अप्रोक्सीमेशन, इसके बाद वाला चैप्टर एरर एंड अप्रोक्सीमेशन नहीं पढ़ना है, दोनों चैप्टर हमारा ऐसा ही हट गया एओडी से। नेक्स्ट, इंटीग्रेशन में क्वाड्रेटिक पे रूट अंडर हो और उसको इंटीग्रेट करना हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उस पे रूट अंडर लगा के इंटीग्रेट करना होता है, उसका एक पर्टिकुलर तरीका होता है, उसको हटा दिया गया। उसके बाद क्वाड्रेटिक में रूट अंडर हो और बाहर कोई लीनियर हो, इसको भी इंटीग्रेट करने का एक तरीका होता है, ये भी हटा दिया गया। नेक्स्ट, डेफिनेट इंटीग्रेशन में एक तरीका होता है जिसको हम लोग कहते हैं एज ए लिमिट ऑफ सम, उसको भी हटा दिया गया, उससे 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन आता था, उसको भी हटा दिया गया है। नेक्स्ट, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में आ जाओ तो एरिया बिटवीन एनी टू कर्व, दो कर्व के बीच का एरिया भूल जाइए, किसी एक कर्व होगा एक्स एक्सिस होगा या एक कर्व होगा वाई एक्सिस होगा, दो गो कर्व के बीच का एरिया नहीं निकालना है, बताओ फिर मजे का रह जाएगा चैप्टर में। नेक्स्ट है डीई माने डिफरेंशियल इक्वेशन, भाई डिफरेंशियल इक्वेशन में फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं पढ़ना है, कैसे बनाते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन को नहीं पढ़ना है। उसके बाद ये एक स्पेशल टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन होता है जो कहते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको भी नहीं पढ़ना है। dx by dy वाला, dy by dx वाला पढ़ना है, dx by dy वाला नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट, वेक्टर में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट नहीं पढ़ना है, अलजेब्रा पढ़ना है, डॉट प्रोडक्ट पढ़ना है, क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ना है, बट स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट नहीं पढ़ना है। थर्ड, 3D में आ जाओ, 3D में दो लाइंस के बीच एंगल निकालना, दो प्लेन्स के बीच एंगल निकालना, एक लाइन और एक प्लेन के बीच एंगल निकालना नहीं पढ़ना है, उसको डिलीट कर दिया गया है। अगला, लीनियर प्रोग्रामिंग में दो प्रकार के क्वेश्चन होते थे, एक ग्राफिकल और एक ग्राफिकल क्वेश्चन को बनाने के लिए इक्वेशन बनाना पड़ता था, यानी मैथमेटिकल फॉर्मूला। तो भाई मैथमेटिकल फॉर्मूला हटा दिया गया, नहीं बनाना है मैथमेटिकल, वो मैथमेटिकल फॉर्मूला देगा तुमको ग्राफ बना देना है बस। उसमें भी दो प्रकार के ग्राफ होते थे, बाउंडेड और अनबाउंडेड, तो अनबाउंडेड वाले ग्राफ को नहीं पढ़ना है और आसान हो गया, क्योंकि अनबाउंडेड जब ग्राफ होता था तो आपको एक स्टेप और करना पड़ता था, अब वो हटा दिया तो उसको नहीं पढ़ना है, समझ रहे हो बात को। और सबसे आखिरी प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी में तो ये चैप्टर पिछले ही साल हटाया था, इस साल का रिडक्शन नहीं है ये। मीन एंड वेरिएंस हटा दिया और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हटा दिया, बाकी सब चीजें पढ़नी है। तो भाई साहब ये इतने सारे रिडक्शन हुए हैं आपके चैप्टर में, बहुत ज़्यादा रिडक्शन, जितनी भी अच्छी चीज़ें थी सारे मेरे हिसाब से तो हटा दी गई। जिसमें मज़ा आता था, कॉम्पोजिशन फंक्शन में मज़ा आता था, हटा दिया, इन्वर्स निकालने में मज़ा आता था, हटा दिया, ITF में प्रॉपर्टी नहीं रहेगा तो बनाएंगे क्या, फिर क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे x की जगह, कुछ नहीं बचेगा हमारे पास, का प्रिंसिपल वैल्यू निकाले बैठ के यही काम बच गया। मैट्रिसेस में अगर एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन नहीं रह गया तो फिर बच का गया पढ़ने को, जोड़ घटाओ मैट्रिसेस का पढ़ लो, क्या करोगे। अगर हम डिटर्मिनेंट की बात करें तो प्रॉपर्टी खा गए हैं वहाँ से डिटर्मिनेंट का, अब प्रॉपर्टी रहा नहीं तो फिर करें क्या डिटर्मिनेंट में। ऐसे कर करके सारे चैप्टर में काफ़ी अच्छा चैप्टर्स को रिड्यूस कर दिया गया। देखो अगर मेरा मानो, मेरी राय मानो, ठीक है, अगर मेरा ओपिनियन चाहते हो तो बड़ा सिंपल सा ओपिनियन है कि एक तरीके से लॉकडाउन की वजह से अच्छा भी है कि थोड़ी सिलेबस कम की गई है, ताकि स्कूल पे लोड ना पड़े, बच्चों पे लोड ना पड़े और चीज़ें बड़ी अच्छे से चले। लेकिन सिलेबस कम कर देने की वजह से आपकी क्वालिटी घट जाएगी, क्योंकि तुम्हारे बाद जो बच्चे आएंगे वो तो इन सब चीज़ों को पढ़ेंगे, तो उनकी क्वालिटी डेफिनेटली आपसे अच्छी होगी, बिकॉज वो ये सब चीज़ को पढ़े हुए रहेंगे। तुम्हारे पहले जो बच्चे निकल गए, तुम्हारे सीनियर्स, उन्होंने भी ये चीज़ें पढ़ी हैं तो उनको भी ये चीज़ें काफ़ी अच्छी लगेगी, काफ़ी उनके पास स्ट्रेंथ रहेगा। लेकिन आप इन सब चीज़ों को नहीं पढ़ पाओगे, आप इन सब चीज़ों से वंचित रहोगे। ऐसा नहीं है कि तुम पढ़ नहीं सकते थे, तुम पढ़ सकते थे, बट तुम नहीं पढ़ोगे बिकॉज एक माइंड में, दिमाग में बैठ गया कि यार ये तो बोर्ड में पूछता ही नहीं है, तो क्यों पढ़े। समझ रहे हो बात को, क्यों पढ़े फिर। तो ये चीज़ें क्वालिटी वाइज देखो,
तो घातक है, बहुत डेंजर है, ये मेरी ओपिनियन है भाई। हो सकता है कि उन लोगों ने कुछ अच्छा सोचा होगा, हमसे काफ़ी बड़े हैं वो लोग, एनसीईआरटी वाले फिर जो भी हैं वो लोग बहुत अच्छा चीज़ ही सोच के डिज़ाइन किए होंगे, लेकिन जहाँ तक मेरी समझ है, मेरा ओपिनियन है, ये एक तरीके से आप कमज़ोर हो रहे हो, आपको वीक कर दिया गया। इन सब चैप्टर को हटा के, इन सब चीज़ों को हटा के थोड़ा सा तुम वीक हो जाओगे, डेफिनेटली वीक हो जाओगे, कोई भी समझ सकता है। लेकिन समय का डिमांड है, कोरोना का डिमांड है, लॉकडाउन का डिमांड है, तो कुछ नहीं कहा जा सकता है। बाकी ठीक है, अगर आपको लगता है कि आप भी अपनी कुछ ओपिनियन दे सकते हैं तो प्लीज़ बच्चों कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन जरूर बताओ कि तुमको कैसा लगा, सिलेबस कम हुआ तो तुमको कैसा लगा, अपने कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बताओ। और एक और चीज़ यार, इस वीडियो को पूरा फैला दो। देखो कितने जल्दी मैंने बनाया है, कितने जल्दी, अभी शाम को रिलीज़ हुआ, मैंने तुरंत लिया उसको, लिख के आपके लिए वीडियो एडिट करके डाल दिया। कितने जल्दी मैंने किया, कितना ज़्यादा, तो कम से कम इसके लिए थोड़ा सा मेरा सब्सक्राइबर बढ़वा दो यार। अभी मेरे पास 810 सब्सक्राइबर हैं, प्लीज़ उसको 1000 करवा दो। पता है आज अगर लाइव आया होता तो कितना अच्छा तुम लोग को लाइव समझा रहा होता ना मैं। बताओ कितना, 800 से 1000 पहुंचवाना है बस। तो प्लीज़ खूब शेयर करो, ज़बरदस्ती शेयर करवाओ, सब जगह फैला दो, और लाइक जरूर दबाओ, लाइक बटन मस्त दबाओ, लाइक ज़्यादा होना चाहिए। अपना ओपिनियन रखो कि तुमको कैसा लगा सीबीएसई का ये डिसीजन, एनसीईआरटी का ये डिसीजन। प्लीज़ ये ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर रखना, मैं पढ़ूंगा सबका ओपिनियन, ठीक है। तो स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। कल का क्लास देखते हैं हम लोग रेट चेंज पढ़ेंगे या फिर कुछ और पढ़ेंगे, वो कल के क्लास में बताएंगे। अभी के लिए फटाक से इसको अपलोड करो, ध्यान दो, पढ़ना चालू रखो, मजे से पढ़ो, बाकी बातें कल के क्लास में हम लोग कर लेंगे। हैव अ गुड डे।